हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर पर व्हिपिंग क्रीम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम से क्या क्या बन सकता है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम मतलब केक के ऊपर जो आप व्हाइट क्रीम देखते हैं, इसे व्हिपिंग क्रीम कहते हैं। इस क्रीम को व्हिप करने के बाद आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री और कई सारे डेजर्ट बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्रीम को व्हिप करने के लिए यानी कि व्हिपिंग क्रीम के लिए हम किस तरह का क्रीम इस्तेमाल करेंगे। बाजार में 2-3 तरह का क्रीम मिलता है। एक तो होता है नॉर्मल क्रीम, जिसे आप जो रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर आपने पनीर की सब्जी बनाई तो उसमें डालते हैं, या कोई ऐसे डेजर्ट बनाते हैं जैसे कि खीर बनाते हैं, या कोई भी चीज ऐसे बनाते हैं जिसमें नॉर्मली 2-3 चम्मच क्रीम डाला जाता है। और दूसरा क्रीम होता है जो केक के ऊपर फैलाया जाता है, यानी केक को डेकोरेट किया जाता है। तो केक को डेकोरेट करने के लिए आपको व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करना है। वो स्पेशल क्रीम होता है, बाजार में मिल जाता है। इसकी कई सारे कंपनी बाजार में अवेलेबल है। तो आप जब बाजार जाते हैं तो बाजार से खरीदते समय आपको शॉपकीपर से बोलना है कि आपको व्हिपिंग क्रीम चाहिए, जो स्पेशल केक एंड पेस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हर साइज में बाजार में मिल जाता है। आधे किलो का, 1 किलो का, 2 किलो, 2.5 किलो, 250 ग्राम मिल जाता है। एक केक अगर आपको बनाना है तो 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम काफी होता है। लेकिन अगर आपको 250 ग्राम का नहीं मिलता है तो आप 500 ग्राम का भी मंगा सकते हैं, 1 किलो का भी मंगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 1 किलो का मंगा लिया है क्योंकि मुझे 500 ग्राम का नहीं मिला है। तो इस 1 किलो क्रीम से मैं 4 तरह की रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ कि इस क्रीम को व्हिप किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़े साइज का बर्तन लेना है जिसमें क्रीम को व्हिप करें। व्हिप करते समय इसके थोड़े छींटे पड़ते हैं, तो अगर बड़े साइज का बर्तन रहेगा तो इसका जो भी छींटा होगा वो सब बर्तन के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए मैंने एक कांच का बॉल ले लिया है और इसको मैंने व्हिप करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में आपको कुछ नहीं डालना है, सिंपल इसे इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर से व्हिस्क करना है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर नहीं है तो आप हैंड व्हिस्कर से भी कर सकते हैं। इसमें हैंड व्हिस्कर से थोड़ा टाइम लगेगा और इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर से 2 से 3 मिनट में यह तैयार हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने व्हिप करना शुरू कर दिया है। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर में 3 स्टेज होता है। सबसे आपको पहले स्टेज में व्हिप करना है, इसके बाद सेकेंड स्टेज में और इसके बाद थर्ड स्टेज में करेंगे। लगभग आप 30-30 सेकेंड तीनों स्टेज में व्हिप करेंगे। इसके बाद आपको स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा आइसिंग शुगर डालना है। यह क्रीम पहले से मीठा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा क्रीम डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने आधा किलो व्हिपिंग क्रीम में 2 चम्मच आइसिंग शुगर डाल रही हूँ और डालकर फिर से इसे मिक्स करना शुरू कर रही हूँ। शुरुआत में जब आप आइसिंग शुगर डालते हैं यानी कि चीनी का पाउडर जब आप डालते हैं तो आपको पहले स्पून से मिक्स कर देना है ताकि इसके छींटे न पड़े। इसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर से व्हिस्क करना शुरू करें। तो लगभग 1 मिनट आप व्हिस्क करेंगे तो पूरी तरह से यह व्हिस्क हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसके बाद यह इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखें कि व्हिस्क करते समय इलेक्ट्रिकल व्हिस्कर अच्छी तरह से नहीं मिला पाता, यानी कि कुछ अंदर बैठा रहता है जो अच्छी तरह से व्हिस्क नहीं हुआ रहता है। तो बीच बीच में आपको स्पून से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है ताकि ऊपर का जो व्हिस्क हो रखा है वो अंदर जाए और अंदर जो बिना व्हिस्क का है वो ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हम 2-3 बार मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट का टाइम देंगे व्हिस्क करने में। ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर खराब हो सकता है, इससे ऑयल छूट जाएगा तो इसका फ्लेवर खराब हो जाता है। बहुत ही कम टाइम में इस तरह से थिक हो जाता है, यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे व्हिस्क करके तैयार कर लिया है। अब मुझे इससे 3 से 4 रेसिपी तैयार करना है, इसलिए इसका कुछ पोर्शन मैं एक जार में निकाल लेती हूँ। बचे हुए में कोको पाउडर डालकर आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है और आइसक्रीम चाहे कितना भी हो खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा आइसक्रीम तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम निकाल लिया है और बचे हुए में मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर कड़वा होता है तो इसमें जाने के बाद इसकी स्वीटनेस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कोको पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे 4 चम्मच आइसिंग शुगर। आप इसे थोड़ा सा चेक करके भी देख सकते हैं, चेक कर देख सकते हैं, इसके स्वीटनेस को चेक कर सकते हैं और जितना मीठा आपको चाहिए उसी हिसाब से इसे लें।
तो लगभग 15 से 20 सेकंड आप इसे मिक्स करेंगे तो यह तैयार हो जाता है। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हमें इसे जमने के लिए जार में रखना है। इसके फ्लेवर के लिए बिल्कुल बाजार जैसा आइसक्रीम का फ्लेवर चाहते हैं तो इसमें थोड़ा एसेंस डालें। केवड़ा एसेंस या कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं, बट चॉकलेट फ्लेवर की जो आइसक्रीम तैयार करते हैं इसमें वेनिला एसेंस अच्छा लगता है, तो इसमें आप आधा चम्मच वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। क्रीम को व्हिप करने के बाद हमें इसे जमाना है। जमाने के लिए मैंने प्लास्टिक का एक कंटेनर ले लिया है, इसमें सारे क्रीम को डाल दिया है। ऊपर से चोको चिप्स एंड बादाम से गार्निश करेंगे। मिक्स करते समय भी आप चाहें तो इसमें चोको चिप्स डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे मिल्क शेक बनाकर पीते हैं या कॉफी शेक बनाकर पीते हैं, इसीलिए बच्चों ने मना किया है। बट आपको अगर पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दिया है। अब हम इस जार के ऊपर एक फूड रैपर पॉलीथीन आता है वो हम इस पर लगाएंगे, या फिर अल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं या बटर पेपर बिछा सकते हैं। किसी भी तरह का एक पेपर ऊपर से डालेंगे ताकि इसके अंदर आइस न जमने पाए। इसके बाद मैंने तैयार किया है पेस्ट्री। पेस्ट्री के लिए सबसे पहले मैंने केक तैयार किया है। केक को कट कर लिया है, इसके पीसेस बना लिया है और अब हम इसके ऊपर क्रीम फैलाएंगे। ऊपर से क्रीम फैलाने के बाद फिर से हम एक केक का टुकड़ा रखेंगे और फिर से क्रीम फैलाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने क्रीम से इसकी कोटिंग कर दी है। तो अब यह पेस्ट्री बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से पेस्ट्री बनाई जाती है और ऊपर से सजाने के लिए, गार्निशिंग के लिए कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़े से टूटी फ्रूटी लगा दिया है और इसके बाद मैंने इसे पीस में कट कर दिया है। तो इस तरह से आप पेस्ट्री भी बना सकते हैं। और मेरी फर्स्ट रेसिपी जो मैंने आपको पहले बताई कि मैंने आधा किलो क्रीम से मैंगो आइसक्रीम तैयार किया है। मेरे भैया भाभी आए हुए हैं, मेरे भतीजे हैं, तो बच्चों को तो पता ही है आइसक्रीम कितना अच्छा लगता है। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड है, बुआ जी जल्दी से आइसक्रीम कट कीजिए, हमारे मुंह में पानी आ रहा है और हम खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। पहली बार मेरे भतीजे मेरे हाथ के आइसक्रीम खाएंगे तो इसलिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो मैंने ढेर सारा मैंगो आइसक्रीम तैयार किया है और मैं इसको अपने भतीजों के लिए मैं इसे गार्निश कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बच्चे भी, मेरे भतीजे भी मेरे साथ तैयार हैं कि जल्दी से बुआ जी कट करे और हम सबको एक एक प्लेट थमाएं। इसी तरह से व्हिपिंग क्रीम आप अपने घर पर तैयार कीजिए और मन चाहे रेसिपी तैयार कीजिए। अगर व्हिप करने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर रहती हूँ। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।